जब लाइट किसी भी चमकीली चीज जैसे शीशे से टकराकर बाउंस बैक हो जाती है, बस उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। कितना सिंपल है ना? और हाँ, इस रिफ्लेक्शन को चलाने वाले दो यूनिवर्सल नियम हैं, मतलब ये हर जगह हर बार काम करते हैं। पहला नियम बहुत सीधा है, लाइट जिस एंगल पर आएगी ठीक उसी एंगल पर वापस जाएगी, सिंपल। और दूसरा कि ये जो आने वाली किरण है, जाने वाली किरण है और जो बीच में नॉर्मल है, ये सबके सब एक ही प्लेन पर होते हैं, मतलब कोई इधर उधर नहीं भागता। शीशा सीधा हो या घुमावदार, ये दो नियम हमेशा हमेशा लागू होंगे। यही हमारे पूरे एडवेंचर का बेस है। तो ठीक है, अब जब हमें नियम पता चल गए हैं तो हमारे हीरो को क्या चाहिए? उसे चाहिए अपने टूल्स, अपने हथियार। तो चलिए मिलते हैं अपने दो सबसे पावरफुल टूल्स से, स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पण, और दोनों की अपनी अपनी अलग खासियत है। इनको याद रखने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है, गुफा वाला आइडिया। सोचिए, अगर शीशे की सतह अंदर की तरफ धसी हुई है एक गुफा की तरह, तो वो है अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा मतलब कन्वर्ज करता है। और अगर सतह बाहर की ओर निकली हुई है एक उभार की तरह, तो वो है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। गुफा मतलब कॉन्केव, सिंपल। और अब शुरू होता है इस सफर का सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्सा। हम इसे एक कहानी की तरह देखने वाले हैं। हमारा हीरो कौन है? एक ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, और वो एक अवतल दर्पण के करीब आ रहा है। हमें बस ये देखना है कि जैसे जैसे वो पास आता है उसकी परछाई यानी उसकी इमेज कैसे कमाल के तरीकों से बदलती है। ये देखिए, ये है हमारे हीरो के सफर का मैप। वो शुरू करता है बहुत दूर, इन्फिनिटी से, फिर वो सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करता है, फिर एफ यानी फोकस से गुजरता है, और आखिर में पी यानी पोल मतलब शीशे के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। और याद रखिए, हर एक पड़ाव पर उसकी इमेज में एक नया दिलचस्प बदलाव आने वाला है। तो देखिए, एक बहुत ही क्लियर पैटर्न सामने आ रहा है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट शीशे के पास आ रहा है, उसकी इमेज शीशे से दूर जा रही है और बड़ी होती जा रही है ना? और एक और बात पर गौर कीजिए, इस पूरे सफर में अब तक इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड मतलब असली और उल्टी रही है। ये तो एक पक्का नियम लग रहा है, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। और ये रहा वो मोड़, जो पैटर्न हम अभी तक देख रहे थे वो अब टूटने वाला है। सवाल यह है कि क्या होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट शीशे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा? ये रहा जवाब। यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट।